गाइस वेलकम बैक टू रवि शर्मा पुष्कर। दिस इज आपके अपने यूट्यूब के पंडित जी। जहां इस कोविड के टाइमिंग में सारी की सारी प्रोहिबिशंस ख़त्म हो चुकी है, वहीं पर राज्य सरकार का एक आह्वान आता है, एक आदेश आता है, पुष्कर मेला इस बारी नहीं किया जाएगा। बेहद ही फुअर फन बनने वाला ये आदेश जो हमें समझ में नहीं आया। जहां पर सारे सिनेमा हॉल्स, बच्चों की स्कूल, सब चीज़ें खोल दी गई है, वहीं पर पुष्कर मेले से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में कुछ खुराफात, वो जो कुछ विगत वर्षों से पुष्कर के मेले को ख़त्म करने के लिए की जा रही है, वही इस बारी दिखाई देने को आ रही है। विगत कुछ वर्षों पहले मोनेटाइजेशन, उसके बाद में घोड़ों में कुछ रोग, इस तरह के हमेशा कुछ ना कुछ रूमर्स फैला दिए जाते हैं। और इस बारी कोविड गाइडलाइंस हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब पुष्कर के पास में ही अजमेर दरगाह शरीफ हर महीने हर छठी पर वहाँ पर लाखों की तादाद में भक्तगण आते हैं, वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कहता है। वहीं पर पुष्कर मेले के प्रति इस प्रकार का दुर्भाव, इसी को लेकर के यहाँ पर आज पुष्कर के मेला मैदान में जुड़े हैं यहाँ के मुख्य अश्वपालक, जिनकी मांग है क्यों ये पुष्कर मेला निरस्त किया जा रहा है। आज इसी मांग के साथ में यहाँ पर ये लोग आए हैं और आज हम चर्चा करते हैं यहाँ के मुख्य उन अश्वपालकों से जो अपने अपने अलग अलग जगहों से आए हैं। दे आर आस्किंग ये क्या चक्कर है, पुष्कर मेले पर ही इस प्रकार का कोई आक्रमण क्यों। इनफैक्ट मैं पुष्कर से हूँ, आपको सच बात बता रहा हूँ, पुष्कर मेला क्यों ख़राब किया जा रहा है उसके पीछे एक सोची समझी साजिश चल रही है। पुष्कर मेला मैदान कम्प्लीटली बेचा जा चुका है, जो कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी और बड़े बड़े राजनेताओं ने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी है एंड दे आर ट्राइंग टू मेक मैनी रिसोर्ट्स, बड़ी बड़ी होटल्स। हम उनका सभी का स्वागत करते हैं। पुष्कर के बाहर काफ़ी सारी जगह हैं, पर कृपा करके पुष्कर के मेले को, जो धार्मिक मेला भी है और पशु मेला भी है, सैकड़ों वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, उस ज़मीन को कम से कम छोड़ दें, उसके प्रति आप सब आस्था रखें। चलिए चलते बात करते हैं मुख्य अश्वपालकों से। मैं राघवेंद्र सिंह ढूंढलोद हूँ और आज हम लोग सारे पृथ्वीराज सिंह जी के साथ में उनकी मुहिम जो उन्होंने चलाई है इस पुष्कर मेले को वापस चालू करने के लिए, उनके साथ हम लोग जो अश्वपालक हैं राजस्थान के करीब करीब हर कोने से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भारत के दूसरे कोनों से भी सबका सपोर्ट हमारे साथ है। और आज हमारी उम्मीद यही है कि एसडीएम को ज्ञापन दे करके और ये मेला लगे इस अगले महीने में, और उसके बाद कलेक्टर साहब को भी देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सीएम साहब से भी मिलेंगे। देखिए, पुष्कर की पहचान धार्मिक रूप से तो है ही, पर अगर आज इसको इंटरनेशनल रूप अगर मिला है तो वो अश्व मेला से ही मिला है। जो अश्व मेला, ऊँट और जो आपके दूसरे जानवर आते हैं, उससे इसको इंटरनेशनल पहचान मिली है। और आज अगर वो ख़त्म हो जाती है तो आपका इंटरनेशनल फेयर जो है वो आगे के समय में ख़त्म हो जाएगा। मैं डॉक्टर अजीत सिंह नारलाई पाली से, हम सभी अश्वपालक राजस्थान के भिन्न भिन्न कोनों से और हमारे साथ कई दूसरे राज्य के भी अश्वपालक हैं, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ आने का वो ये है कि मुग़ल काल से लगा करके ब्रिटिशर्स जब थे और अब तक पिछले सिर्फ 5 साल से पता नहीं क्या व्यवधान आ रहे हैं कि 2 साल से ये कोरोना का बहाना करके इस मेले को निरस्त किया जा रहा है। इसलिए हम सभी पशुपालकों की ये मांग है कि कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत ये जो अश्व मेला और पुष्कर पशु मेला है इसका आयोजन करवाया जाए। हो सके तो भले ही हमें उसके लिए सरकार जो गाइडलाइन देगी हम उसका पालन करेंगे। और यहाँ तक कि दुख की बात यह है कि दूसरे राज्यों में सभी तरह के मेले चालू हैं, राजस्थान में भी स्कूल चालू हो गए हैं, सिनेमा हॉल, थिएटर सब चालू है, लेकिन पशु मेले की बात आते ही सब कहते हैं कि ये नहीं होगा। और जो सरकारी नुमाइंदे उनके लिए ये कहना आसान है कि इसको निरस्त किया जाता है, लेकिन हम पशुपालकों के साथ क्या बीतती है वो हमारा जी जानता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक आम किसान को संबल मिले और उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इसके लिए इस मेले को चालू किया जाए। सर, जहां एक और राज्य सरकार टूरिज्म प्रमोशन की बात कर रही है, हमने देखा पिछले साल जैसलमेर मरु महोत्सव आयोजित किया गया, वो भी टूरिज्म प्रमोशन के लिए था। वहीं पर पुष्कर मेले पर आकर के इस तरह का कुछ नया हवाला देना, आपकी क्या राय है? यह बिल्कुल गलत है और अब तो परिस्थितियाँ और बदल गई है। जब हम
अनलॉक हो चुका है। राजस्थान सरकार ने ही अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी स्कूलें, सभी तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन क्या पता इस पुष्कर मेले को लेकर के अभी भी धर्म संकट की स्थिति बनी हुई है। अभी भी सरकार का स्पष्ट रुख नहीं आया है। अशोक जी पुष्कर से हैं। अशोक जी आप बताइए, वी ऑल नो पुष्कर मेला जब प्रारंभ होने जाता है, लगभग हम 20 सालों से देख रहे हैं, पुष्कर मेला स्टार्ट होने के 1 महीने पहले तो जाकर के पेपर्स में आने के बाद में मीटिंग्स होती है। वहीं पर पुष्कर मेले को निरस्त करने के लिए 2 महीने पहले एडवांस में प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? पुष्कर मेले को निरस्त करना एक बहुत बड़ा मजाक है। इसको इस तरह से सरकार को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोक कला, संस्कृति व पर्यटन की बढ़ोतरी और साथ साथ लोगों का मनोरंजन होता है। पर इसको निरस्त करना तो एक तरह से मेरे समझ से बाहर है। मैं चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट दैट गवर्नमेंट शुड अलाउ दिस पुष्कर फेयर इन एनी वे। थैंक यू। आप है टंडन स्टड फार्म से, पिछले कई सालों से मैंने इन्हें कवर भी किया है। सर आप बताइए मेले के बारे में। सर नमस्कार। सर जैसे इस साल भी सरकार ने नई गाइडलाइन निकाली थी, जिस गाइडलाइन के अंदर बताया था पशु मेला हटों को लगाने की। अभी इस गाइडलाइन के अंदर जैसे 200 की तादाद की तो इनने शादियों को अनुमति दे दी कि शादियों में 200 कर आ सकते हैं आदमी। तो जब पशु मेला, तो पशु मेला क्यों नहीं लगाया जाता पुष्कर का? आज की तारीख में जैसे कुंभ के मेले के अंदर 12 से 15 लाख आदमी आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही 26 लाख विद्यार्थी आए थे अजमेर के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा मेला था। उस मेले को तो इनने नहीं रोका, तो इस मेले को ये क्यों रोकने को इच्छुक हैं? अगर इसके अंदर ये अपने तरफ से दें कि भाई हम इसको, कोई भी चाहते हैं कि इसको करके दें कि इसके अंदर अपने जो भी नॉर्म्स देंगे उस नॉर्म्स के हिसाब से हम अपना पशु मेला लगा लें। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए हमारे तरफ से जो होगा वो सरकार जो बताएगी उस गाइडलाइन के तहत ही हम इसको पशु मेले को लगाएंगे। मेरा नाम भीम सिंह है, जोधपुर से हूँ मैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला है। ये पिछले करीबन 5 साल से ये पशु मेला बंद की तरह है। पिछली नोटबंदी, उसके बाद में ग्लैंडर वाला हो गया, उसके बाद में कोरोना हो गया। अभी मेरा राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो जोधपुर से ही है, अशोक जी गहलोत साहब से मेरा निवेदन है कि छोटे छोटे किसान गाँवों में, गरीब किसान, वो अपने मवेशी लेके आते हैं और इधर उधर जो आपस में खरीद फरोख्त होती है, उससे ये किसानों को बहुत बड़ा संबल मिलेगा और ये मेला चालू होना चाहिए। और हम यहाँ से जाएंगे एसडीएम साहब पुष्कर के पास ज्ञापन देने के लिए, उसके बाद कलेक्टर साहब अजमेर को देंगे, और फिर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब के पास में जाके ये अपनी मांग रखेंगे। उसके बाद में भी नहीं हुआ तो आगे मजबूरन किसान आंदोलन करने के लिए तैयार है। मैं महिपाल चौधरी, मैं भी अश्वपालक हूँ। एक चीज़ तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि सर, एक तरफा तो अपने राहुल गांधी जी ट्वीट करके लिखते हैं कि बोले हम किसानों के साथ हैं, और आज जब ये किसानों का जो मेला है, पुष्कर पशु मेला है, वो कोई गाइडलाइन उसके अंदर दी नहीं गई, उसको निरस्त करने में लगे हुए हैं। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ किसानों के साथ हैं? इस कार्यक्रम के बारे में तो आपको पता ही है कि इस कार्यक्रम के अंदर जो हम जितने भी अश्व प्रेमी हैं वो लोग सब इकट्ठे हुए हैं, और यही है कि पुष्कर मेला, सभी ये लोग चाह रहे हैं कि साहब पुष्कर मेला हो और हर साल की भांति जो कंटिन्यू चलता रहे, इसीलिए सब अश्वपालक इकट्ठे हुए। सर आपकी क्या बेसिकली क्या मांग है? मांग तो यही है कि पुष्कर मेला जो है हर साल की भांति चलता रहे। आपका परिचय दीजिए। सवाई सिंह रनसी गाँव। दोस्तों मिलिए राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो यहाँ पुष्कर फोर्ट के मालिक हैं और पुष्कर में टूरिज़्म प्रमोशन में ही इज़ वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट पर्सन, जिन्होंने पुष्कर में टूरिज़्म को सुपर हाईलाइट इंटरनेशनली पहुँचाने में बहुत साथ दिया है और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। सर बताइए आज इस मीटिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? धन्यवाद रवि जी। पहली बात तो बड़े कोरोना के बाद में, बड़े समय बाद में आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, और आपका प्रयास ये जो है सराहनीय है। पुष्कर को प्रमोशन को लेके, चाहे पुष्कर का मेला हो, चाहे पुष्कर के अश्व हो, चाहे ऊँट हो, चाहे पुष्कर का सरोवर हो, हर चीज़ के लिए जो आप इतनी प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही एक प्रशंसनीय कार्य है। आज हम लोग सब लोग पशुपालक और पूरे होटल जो है
एसोसिएशंस के जो ओनर्स हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि प्रशासन इस ओर थोड़ा सा ध्यान दे कि मेले को इस बार जो है लगाने की आज्ञा प्रदान करें। देखिए, पूरा का पूरा राजस्थान का जो टूरिज़्म है दिवाली बाद का, चाहे देश से हो, चाहे प्रदेश से हो, चाहे विदेश से हो, हर एक यात्री जो है उसकी एक ये इच्छा होती है कि मैं मेले में भ्रमण करूं। आज पुष्कर मेला जो है अपने किसानों का जो एक दिवाली के बाद में आदान प्रदान होता है, छुट्टियां होती हैं दिवाली की, तो लोग उस वजह से मेला में जो विज़िट करना चाहते हैं। तो हमारी यही एक है कि इस मेले को है जो जिस रूप में ये चला आ रहा है उससे भी भव्य रूप में इसको इस बार लगाया जाए। सो गाइस, देखा इनकी मांग एकदम जायज़ है। आप क्या सोचते हैं, ये पुष्कर मेला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इन लोगों की सबकी मांग एकदम जायज़ है। आप क्या सोचते हैं, मेला होना चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख करके भेजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में इस मेले के प्रति कुछ एनर्जी जागृत हो सके। और पुष्कर का मेला तो होना ही चाहिए, ये तो है सबसे खास, सबसे अलग। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, नई यात्रा पर। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कराज की, जय श्री राम।